अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफॉर्मेशन। धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव व महत्व। धर्म सुधार आंदोलन आधुनिक युग की महत्वपूर्ण घटना थी। मध्यकाल में मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र धर्म में जकड़ा हुआ था। अतः जब धर्म में सुधार हुआ तो निश्चित रूप से मानव जीवन के सभी पहलू स्वतः ही प्रभावित हुए। इस आंदोलन ने धर्म के साथ साथ शासन के स्वरूप, समाज एवं साहित्य को भी प्रभावित किया। सबसे पहला प्रभाव जो हम लोग देखते हैं वो है ईसाई एकता का अंत। धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म की एकता को समाप्त कर दिया। ईसाई धर्म अब दो भागों में बंट गया, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में रोमन कैथोलिक मत प्रचलित रहा, तो उत्तरी जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में प्रोटेस्टेंट मत का प्रभाव हुआ। इसी प्रकार प्रोटेस्टेंट मत भी आगे लूथरवाद, कैल्विनवाद, एंग्लिकन आदि शाखाओं में बंट गया तथा प्रति धर्म सुधार के रूप में जोइस्ट संघ, प्यूरिटन्स आदि का उदय हुआ। इस प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च की एकता का अंत हो गया। अगला है धार्मिक युद्धों का श्रीगणेश, यानी बिगिनिंग ऑफ रिलीजियस वार्स। प्रोटेस्टेंटवाद के उदय के साथ ही ईसाई धर्म में जितने संप्रदाय हुए उनमें संघर्ष का श्रीगणेश हो गया। कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंटों ने एक दूसरे को समाप्त करने के लिए कमर कस ली। परिणाम स्वरूप दोनों में घृणा एवं शत्रुता की भावना बढ़ने लगी। यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध जो 1818 से क्षमा कीजिएगा 1618 से 1648 के बीच चला, धार्मिक असहिष्णुता का ही परिणाम था, जिसमें हिंसा ने अपना नंगा रूप दिखाया। हजारों की संख्या में पशुओं की तरह लोगों को काट डाला गया। मनुष्य ने मनुष्य के खून की होली खेली और धर्मांध यूरोप का अधिकांश भाग रक्त रंजित तथा निर्जन हो गया। अगला है जनता को अपरिमित कष्ट। धर्म सुधार आंदोलन के कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच जो असहिष्णुता फैली उसमें लोगों को अनगिनत कष्ट उठाने पड़े। गृह युद्धों के कारण मानवता को भयंकर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। अगर प्रजा कैथोलिक राज्य का धर्म न मानकर प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना ले तो उसे और भी भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की शासिका मेरी ने बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंटों को जिंदा जला दिया। इस प्रकार धार्मिक सुधार आंदोलन का खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। अगला है प्रति धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के कारण विकसित प्रोटेस्टेंट धर्म बड़ी तेजी से यूरोप में फैला, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्म की लोकप्रियता में कमी आने लगी। कैथोलिक चर्च के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा एवं महत्व को किस प्रकार स्थापित करें। अतः कैथोलिक चर्च के महत्व को पुनः स्थापित करने तथा प्रोटेस्टेंटवाद के प्रसार पर रोक लगाने के लिए कैथोलिकों ने चर्च से बुराइयों को हटाने का जो प्रयास किया उसे कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन अथवा प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहनशीलता का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात यूरोप को धार्मिक युद्धों ने जकड़ लिया। इस दौरान कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों ने एक दूसरे पर बहुत अत्याचार किए। मानवता को अपरिमित कष्ट उठाने पड़े। परंतु इस दीर्घकालीन आपसी संघर्ष से लोग उकता गए व वहाँ की सरकारें भी धार्मिक समझौते द्वारा शांति स्थापित करने के प्रयास करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे यूरोप में धार्मिक सहनशीलता की भावना विकसित होने लगी। अगला जो प्रभाव धर्म सुधार का पड़ा वो था सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजाओं की शक्ति बढ़ी
जिससे यूरोप में सुदृढ़ राजतंत्रों का विकास हुआ। राजाओं ने अपने अधिकार को बढ़ाने तथा सुदृढ़ राजतंत्रों की स्थापना करने के लिए धार्मिक मतभेदों का कठोरतापूर्वक दमन किया। मनुष्य के महत्व में वृद्धि। धर्म सुधार आंदोलन के कारण व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। कैथोलिक चर्च ने हमेशा सिद्धांतों की एकता तथा चर्च संगठन के माध्यम से मुक्ति पर जोर दिया, परंतु धर्म सुधारकों ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के संबंध पर जोर दिया। इस प्रकार समाज में धर्म का प्रभाव कम हुआ तथा व्यक्ति का प्रभाव बढ़ा। सुधारकों की शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में अपितु आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यक्ति के महत्व के संबंध में ईसाई विश्वास की परंपरा को उजागर किया। अगला प्रभाव था राष्ट्रीयता की भावना का विकास। धर्म सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण देन है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। धर्म सुधारों के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के लोगों ने पोप के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, अर्थात लोग राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर ही ऐसा कर रहे थे। सुधारों के कारण चर्च का स्थान सम्राट ने ले लिया तथा धर्म का स्थान राज्य ने ले लिया। अगला है नैतिकता व शिष्टाचार। धर्म सुधार आंदोलन के कारण अनैतिकता एवं अशिष्ट व्यवहार पर कड़ाई से ध्यान दिया गया। इस दौरान कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों ने एक दूसरे पर अनैतिकता एवं भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया। प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिक पादरियों के अनैतिक एवं भ्रष्ट जीवन का विवरण जनता के सामने प्रस्तुत किया, तो दूसरी तरफ कैथोलिकों ने भी प्रोटेस्टेंटों के जीवन का डरावना दृश्य जनता के सामने प्रस्तुत किया। इन आरोपों का सामना करने के लिए दोनों ही पक्षों ने उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया तथा स्वयं भी अपने आचरण पर अमल किया। आचरणहीनता, फूहड़ साहित्य एवं ईश्वर निंदा के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाया गया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि धर्माधिकारियों एवं शासनाधिकारियों ने पवित्र एवं नैतिक जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, जिसका अनुसरण जनता ने भी किया। अगला जो प्रभाव या महत्व हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है शिक्षा का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शिक्षा का प्रसार बढ़ा। कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंट दोनों ही मतावलंबियों ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। दोनों ने ही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं शैक्षणिक सुविधाओं को सुधारने पर ध्यान दिया। अपने मत के पादरियों, उपदेशकों एवं मंत्रियों को प्रशिक्षित करने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया, ताकि वे बौद्धिक वाद विवाद में एक दूसरे के विद्वानों को पराजित कर सकें। इसके लिए अनेक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में अनेक स्कूलों की स्थापना की तथा उसने जर्मनी के शासकों को भी शिक्षा को अनिवार्य करने की सलाह दी। जॉन कॉक्स ने स्कॉटलैंड के ग्राम, कस्बे, नगर में प्राइमरी, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रचार किया। जेसुइटों ने भी अनेक नगरों में विद्यालयों की स्थापना की। फ्रांसीसी धर्म सुधारक कैल्विन के प्रयासों से ही जेनेवा प्रोटेस्टेंट विचारधारा का एक प्रमुख केंद्र बन सका। धार्मिक शिक्षा केंद्रों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को भी बढ़ावा मिला। अगला जो प्रभाव है वो है लोक साहित्य एवं कला का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोक भाषा एवं लोक साहित्य का विकास हुआ। मध्यकाल में कला एवं साहित्य पर चर्च का नियंत्रण था, परंतु धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप कला एवं साहित्य धर्म का विषय न रहकर लौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष हो गया। विभिन्न धर्म सुधारकों ने जनता को धर्म के गूढ़ रहस्य समझाने के लिए लोक भाषा का प्रयोग किया तथा लोक भाषा में ही अपने विचारों के साहित्य का प्रकाशन कराया। लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया तो वाइक्लिफ ने अंग्रेजी में बाइबल को प्रकाशित करवाया। इसी प्रकार अन्य देशों में भी वहाँ की लोक भाषाओं में बाइबल के अनुवाद किए गए। प्रचारकों द्वारा
अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का प्रसार कार्य किया। इस प्रकार देशी भाषाओं तथा उनके साहित्य का विकास हुआ। इस काल में लोक भाषाओं में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। प्रोफेसर बट्स ने लिखा है कि मध्य युग की शिक्षा पर ईसाइयत का प्रभाव था तथा साहित्य धर्म के तत्वों से भरा हुआ था। पर अब जब जीवन में धर्म का महत्व जाता रहा, तब शिक्षा व साहित्य भी धर्मनिरपेक्ष हो गए तथा उन पर राज्यों का प्रभाव कायम हुआ। भाषा एवं साहित्य के साथ धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप कला पर से भी धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया तथा कला के विषय गिरजाघर ईसा मसीह को छोड़कर धर्मनिरपेक्ष हो गया। अगला है जन सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण। धर्म सुधार आंदोलन से पहले चर्च का सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव था तथा शिक्षा, जन सेवाओं, दान, कानून आदि विषयों की देखभाल का उत्तरदायित्व चर्च के पास था। परंतु चर्च धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप निरंकुशवाद का अंत हुआ तथा धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति का विकास हुआ। शिक्षा, दान, स्वास्थ्य एवं कानूनी मामलों का नियंत्रण अब चर्च से ले लिया गया तथा इनकी देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। प्रोटेस्टेंट राज्यों ने चर्च की भूमि एवं संपत्ति पर अधिकार कर लेने से चर्च के दायित्वों की पालना का दायित्व अब राज्यों के पास आ गया। स्कूलों की स्थापना, रोगी व निर्धनों की देखभाल, परिवार, विवाह और संपत्ति संबंधी कानून बनाने का कार्य अब राज्य सरकारें करने लगी। इस प्रकार सामाजिक कार्यों में राज्य की भूमिका बढ़ी। साथियों, इस समय हम धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव व महत्व पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम अंतिम जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो पढ़ते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। धार्मिक चेतना का प्रभाव यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। मध्य युग में चर्च की नीति के कारण व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग धंधे अविकसित अवस्था में रहे, क्योंकि चर्च ब्याज लेना तथा मुनाफा कमाने को पाप की संज्ञा देता था। परंतु धर्म सुधारकों ने इस विचारधारा का खंडन किया। प्रोटेस्टेंटों, विशेष रूप से काल्विनवादियों ने ब्याज लेने की तरफ उदार दृष्टिकोण अपनाया और मितव्यता, समय तथा कठोर श्रम आदि पर जोर दिया। ऐसे उदार विचारों का व्यापारियों, साहूकारों एवं उत्पादकों ने स्वागत किया तथा उन्हें अधिक से अधिक धन कमाने की प्रेरणा मिली। परिणाम स्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त कैथोलिक चर्च के कमज़ोर हो जाने से चर्च एवं मठों की भूमि एवं संपत्ति पर भी मध्य वर्ग का कब्जा हो गया, जिसका प्रयोग इस वर्ग ने व्यापार को बढ़ाने में किया। प्रोटेस्टेंटों के प्रभाव से विभिन्न देशों ने रोम में धन भेजना बंद कर दिया, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ी। परिणाम स्वरूप व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रगति संभव हो सकी। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने व्यापार एवं वाणिज्य को विकसित करने में अपनी महती भूमिका अदा की। अब हम अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष में संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसने मध्ययुगीन मान्यताओं, अंधविश्वासों को समाप्त किया, पोप एवं चर्च के एकाधिकार का अंत किया। इस आंदोलन के कारण राज्य की शक्ति का उत्थान हुआ तथा राष्ट्रवाद की भावना उभरी, जिससे धर्म का स्थान गौण हो गया तथा राज्य के स्थान उच्च हो गया। इस आंदोलन ने व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा देकर पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म सुधार आंदोलन ने नव युग की नई प्रवृत्तियों को जन्म देकर समाज व राष्ट्र की प्रगति को अग्रसर किया।
कैन ब्रंटन ने लिखा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थकों ने आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा का विकास किया। धन्यवाद।